भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राकेश टिकैत आज प्रयागराज पहुंचे, जहां से वे फतेहपुर में हुए ट्रिपल मर्डर केस के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान प्रयागराज विमान बंदर में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने किसानों सहित कई सामाजिक समस्याओं पर अपनी राय पेश की। बातचीत के दौरान उन्होंने किसानों की जमीन की पैमाइश में हेराफेरी और किसानों की जमीनों को अधिग्रहण करने, फतेहपुर में 3 किसानों की हुई हत्या पर चिंता जताई है और कहा कि प्रयागराज से सीधा फतेहपुर पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सरकार में लोगों को जिंदा जलाना, सरेआम लोगों की हत्या कर देना और किसानों के पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, जिसको लेकर 8 तारीख को प्रयागराज में किसान आंदोलन शुरुआत किया जाएगा। उन्होंने वाराणसी में छात्रा के साथ हुए गैंग रेप के सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी किए जाने और आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग किया है। पप्पू सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जवान, जय किसान। मुद्दों को लेकर के आप किसानों को लेकर देखो, यहाँ का भी इशू है। फतेहपुर का अभी जो 3 लोगों के मर्डर करे हैं, तो उनके परिवार से मिलने जाएंगे वहां पे। और यहाँ के भी इशू है। यहाँ का भी 8 तारीख को एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा है प्रयागराज में, क्योंकि जो बड़े इशू है वो भूमि अधिग्रहण के हैं, पूरे देश भर के हैं। यहाँ पे भी है, जमीन अधिग्रहण हो रही, जमीन एक किस्म से छीनने जा रही। जो तहसील के काम है, एक षड्यंत्र है ये कि जमीन एक दूसरे के नाम पर चढ़ा दी। क्या ये मकसद है कि किसान इकट्ठा ना हो और ये आपस में ही भाई से भाई को लड़ता रहे? किसी के नाम पे 20 बीघे जमीन आनी थी, उसके 5 चढ़ा दी, दूसरे वाले के 17 चढ़ा दी। तो ये जो बड़ा घोलमेल हो रहा है, अधिकारी कर्मचारी सुन नहीं रहे। अगर नपाई होनी है किसी की, मपाई होगी, किसान वहां पे चक्कर काटो जाओ, अधिकारी कर्मचारी उसकी मपाई नहीं करेंगे खेत की, लेकिन कोई व्यापारी हो उसकी तुरंत मपाई होगी। तो ये जमीन छीनने का एक षड्यंत्र पूरे उसमें चला हुआ है। यही सारे इशू है। यहाँ पे एक बड़े आंदोलन की जरूरत यहाँ प्रयागराज में भी है। आज भी एक युवक को यहाँ पर जिंदा जलाया गया है। जिंदा जलाया गया, बिल्कुल कानून व्यवस्था फेल है। ये वैसे ही कह रहे ऊपर ऊपर से कि कानून व्यवस्था ठीक चल रही, वो नहीं चल रही है। पूरी इनकी जांच होनी चाहिए, जैसे उसको जला है और जैसे सरकार दूसरों के साथ में काम कर रही, तो ऐसे ही कोई भी अगर जिन्हें अपराध करता है तो उसको जैसे दूसरों को सजा दे रही, उनको भी दे दो। यूपी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। आपके दूसरों का मतलब क्या है? दूसरों का मतलब हमने वो जो शब्द है वे ब्लैक लिस्टेड कर दिए। हिंदू, मुस्लिम और वक्फ बोर्ड, ये हमने किसान संगठन ने ब्लैक लिस्टेड में डाल दिए। जो शब्द आप पूछना चाह रहे हो ब्लैक लिस्टेड है। एनकाउंटर होना चाहिए आपके कहने का मतलब? करें, वो कहने की जरूरत नहीं है। तो सब जैसे जो पहले से व्यवस्था चल रही, आप उसी पे ही काम करो ना, पक्षपात क्यों करते हो? जैसे वहां पे 3 हत्याएं हुई, तो दोनों सजा उनको, जैसे और देते हैं वो सजा, तो दोनों को भी। आप जा रहे हैं मौके? हाँ, जाएंगे, हम पूरे परिवार से मिलेंगे और मिल पाएंगे। फिर शाम को मांग करेंगे? मांग ये, एक तो मुआवजे की मांग उनकी हो, एक उनकी सुरक्षा की मांग हो, क्योंकि गवाह होंगे तो उनकी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि गवाहों की हत्या ना हो। ये परंपराएं यहाँ पे हैं कि जो गवाह रहता है इस तरह के उसमें, तो उनकी भी हत्याओं की आशंका बनी रहती है। हाल ही में वाराणसी में जो भी चीज हो रही है ये गलत है। गैंगरेप हुआ है तो उसकी भी सजा है। किसी के भी साथ में गैंगरेप हो तो उसका जीवन तो बर्बाद होता ही है। और निर्भया हत्याकांड और गैंगरेप हुआ था तो एक मिसाल है, तो सबको उसको याद रखना चाहिए, और हुआ है तो उनको सजा मिले।